तो ये हमारे लाइनक्स मशीन का डेस्कटॉप प्रीव्यू है, जिसके अंदर आप यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन, ब्राउज़र, फाइल सिस्टम सभी चीज़ें देख सकते हैं। इसको अगर आपको लाना है इस ऑप्शन को, तो आप यहाँ पे आप इधर सिंपली स्टार्ट बटन, जो विंडोज बटन होता है, उससे भी प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं, या यहाँ पे सर्च करके भी ला सकते हैं। एक्चुअली मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा स्लो हो गया है, कोई नहीं, अभी ये हो जाएगा। तो मैं पहले बता देता हूँ कि हम कौन से कमांड देखने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने ऑलरेडी कुछ कमांड्स के बारे में लिख रखे हैं कि हमें डायरेक्टरी क्रिएट कैसे करना है। डायरेक्टरी या आप फिर फ़ोल्डर कह सकते हैं, जैसे हम विंडोज़ में फ़ोल्डर होता है, उसी को हम लाइनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं। तो कोई फ़ोल्डर या फिर कह लो डायरेक्टरी क्रिएट करना हो तो क्या कमांड है? हमें कोई फ़ाइल क्रिएट करना होता है तो उसके लिए क्या कमांड है? ये सभी चीज़ें यहाँ पे है। देखिए, अगर हमको कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो हम सिंपली mkdir कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी लिख रखे हैं, जैसे कि mkdir/India करके दे रखा है। तो ये क्या करेगा, इंडिया नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। उसी तरीके से आप एक ही बार में मल्टीपल डायरेक्टरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसी कमांड से स्टार्ट करते हैं। लगता है मेरा मशीन स्टार्ट होने में कुछ इशू हुआ है। मैं इसको फिर से शट डाउन करके ओपन करता हूँ, क्योंकि अभी ये कमांड्स, मेरा माउस प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। देखिए, ये हमारा लाइनक्स का टर्मिनल है, जिसके ऊपर हम हमारे जितने भी कमांड्स हैं उसको रन करेंगे। तो आप इसको सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और प्लेस के साथ ऐसे इसकी फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं पहले इस पे कुछ बेसिक्स कमांड बता देता हूँ, जैसे कि आप किस डायरेक्टरी पे प्रेजेंटली काम कर रहे हैं वो अगर देखना चाहते हैं, तो आप सिंपली pwd कमांड का यूज़ करके चेक कर सकते हैं। तो ये बता देगा। आप अभी एज अ रूट यूज़र लॉगिन हुए हैं और अभी रूट डायरेक्टरी में ही हैं, तो ये अभी रूट करके शो कर रहा है। इसी तरीके से आप, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लाइनक्स जो है एक साथ मल्टीपल यूजर्स को मल्टीटास्किंग कर सकता है। हम एक ही साथ कई सारे यूजर्स को लॉगिन कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो आप प्रेजेंटली किस यूजर के अंदर स्विच हैं वो आपको चेक करना है। तो आप सिंपली whoami कमांड यूज कर सकते हैं, जिससे ये बता देगा आप अभी किस यूजर को यूज कर रहे हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे बेसिक कमांड है, जैसे आपको अगर डेट एंड टाइम पता करना है तो आप सिंपली डेट करके ऐसा एंटर करेंगे तो आपको ये बता देगा। अगर विंडोज़ के कमांड्स के उसमें अगर हम इसको कंपेयर करें, तो लाइनक्स के कमांड्स जो हैं बहुत ही ईजी हैं एज कंपेयर टू विंडोज़। जैसे अगर मैंने आपको ये स्क्रीन क्लियर करना है, तो आप सिंपली क्लियर कमांड के जरिए स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। और इसका एक और ऑप्शन है, कंट्रोल एल भी आप करेंगे तो भी आपका
स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं और एक कमांड के बारे में बता दूं, लिस्ट, एलएस यानी लिस्ट। एलएस करते ही ये आपके सिस्टम के अंदर जितने भी डायरेक्टरीज है वो अभी शो कर रहा है, और ls-l स्लैश करेंगे तो आपके सिस्टम में जितने भी टॉप लेवल डायरेक्टरीज हैं ये सभी के सभी को शो करेगा। तो ये आपके टॉप लेवल डायरेक्टरीज हैं जिसको अभी ये शो कर रहा है। तो अभी आप चाहते हैं कि आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करें और वो भी यहाँ पे शो हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप mkdir कमांड का यूज करेंगे। mkdir स्लैश आपका डायरेक्टरी नेम, तो मैं सिंपली अभी ICNT करके एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। बस हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। तो अब उसको चेक करने के लिए आप फिर से ls-स्लैश करके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ICNT करके डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। इसी तरीके से आप एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरीज को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने कुछ कंट्रीज के नेम पे कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट कर देता हूँ। mkdir/India, USA एंड अफ्रीका। फिर इसको हम ls स्लैश स्पेस स्लैश करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी इंडिया, अफ्रीका और यहाँ पे USA भी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। तो आप इस तरीके से डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। ना केवल नेम, आप नंबर्स के जरिए काउंटिंग भी इसमें आप दे सकते हैं, जैसे कि mkdir कंट्री 1 to आप 10 डायरेक्टरीज क्रिएट करना चाहते हैं कंट्री के उससे, तो आप ऐसे इस कमांड के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से आप ls-l करके देखिए, लिस्ट करके देखिए। तो यहाँ देखिए कंट्री 1 2 ऐसे करते हुए आपके 10 डायरेक्टरीज क्रिएट हो गए हैं। तो ये कमांड था हमारे डायरेक्टरी क्रिएट करने का। अब हम डायरेक्टरी के अंदर या वैसी कोई एम्प्टी फाइल अगर क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो फिर से हम एक बार अपने नोट को ओपन कर लेते हैं। देखिए अगर हमें कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना हो तो हमने mkdir का कमांड यूज किया। mk यानी मेक डायरेक्टरी, आप इसको शॉर्टकट उसका समझ लीजिए। इसी तरीके से ये क्रिएट फाइल करने के लिए आपको टच कमांड का यूज करना पड़ेगा। आप टच कमांड के जरिए फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, टच नोट्स करके एक फाइल क्रिएट करना। उसी तरीके से मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करना, और जैसे हमने अभी यहाँ पे नंबरिंग करके 1 to 10 कंट्रीज को क्रिएट किया डायरेक्टरीज, वैसी हम फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम करके देखते हैं। सो पहले मैं फिर से एक बार अपने स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। तो क्लियर कमांड के अलावा मैंने एक और कमांड बताया था, Ctrl-L। अब हम करते हैं टच कमांड। टच node.txt करके मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ls-l, ये देखिए हमारी node.txt करके क्रिएट हो गई। इसी तरीके से आप एक ही साथ मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे कि टच मुंबई, गोवा और हैदराबाद। ये देखिए आपकी जो फाइल्स है गोवा, हैदराबाद, मुंबई और node.txt यहाँ पर आ गए हैं। सेम हम इसमें भी वही नंबरिंग का भी यूज करके कर सकते हैं। चलिए उसको भी हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। टच नोट 1 डॉट ये देखिए नोट 1 to 9 करके आपके पास यहाँ पे फाइल्स क्रिएट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम mkdir कमांड यूज करके डायरेक्टरी की क्रिएट कर सकते हैं और टच कमांड यूज करके फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्रिएट करने का। अब इनको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम किस कमांड का यूज करेंगे? तो रिमूव करने के इन सभी फाइल्स को रिमूव या डिलीट करने के लिए जो कमांड होता है वो होता है rm कमांड। तो हम कुछ ऐसे कमांड देंगे जैसे कि मुझे ये इंडिया की फाइल, इंडिया नाम की जो डायरेक्टरी है इसको डिलीट करना है। तो हम कमांड देंगे rm -rbf -india। करते ही ये कमांड जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारी जो इंडिया नेम की डायरेक्टरी है वो रिमूव हो जाएगी। ये RVF का जो मतलब है, इसका मतलब है रिकर्सिव, वर्बोस और फोर्सफुली। ये हमें देना पड़ता है। हमें अगर किसी डायरेक्टरी के सभी प्रॉपर्टीज को हर जगह से उसको प्रॉपरली क्लीन डिलीट करना है तो आप इसको सिंपली यूज कर लीजिए, क्योंकि कुछ फाइल्स जल्दी डिलीट नहीं होते हैं। तो उनको फोर्सफुली डिलीट करने के लिए ये हम कमांड का यूज करते हैं। तो rm-rbf/india करके हम डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमने जो कुछ फाइल्स को क्रिएट किया है उसको मैं रिमूव करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो rm-rbf/इंडिया की जो डायरेक्टरी है उसको डिलीट कर देते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए यहाँ पर आ गया रिमूव डायरेक्टरी इंडिया। अगर आप ls-l करके यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंडिया कहीं नहीं दिखेगा। इसी तरीके से आप बाकी फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि rm-rbf काउंट। कंट्री का मतलब जो मैंने ये कंट्री है तो कंट्री के उसके हमने खाली फर्स्ट लेटर ले लिए और यहाँ पर हमने ये स्टार सिंबल दे दिया, यहाँ स्लैश लगाना मैं भूल गया, और एंटर कर दिया। तो अभी क्या हुआ, जितने भी ये कंट्री नेम के डायरेक्टरीज थे वो डिलीट हो गए। चलिए इसको भी आप ls-l करके चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर एक भी कंट्रीज के डायरेक्टरीज नहीं है।
फिर से मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर दूं, फिर से आपको अब यहाँ पर जो हमने फाइल्स को क्रिएट किया था उसको भी हम सिंपली उसी तरीके से डिलीट करके शो कर देते हैं। तो rm-rbf मुंबई रिमूव हो गया। इसी तरीके से हम बाकी सारे फाइल्स को भी रिमूव कर सकते हैं। चलिए तो हम अब हमारे अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला कमांड है कैट कमांड। कैट कमांड क्या करता है, ये अगर हमें जो भी हम अभी जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं, फाइल क्रिएट करना, उसमें रीड करना, उसको राइट करना हो, तो हम कैट कमांड का यूज करते हैं किसी भी फाइल को रीड करने राइट करने के लिए। जैसे कि आपको इसमें कैट और फिर ये जो राइट एरो है, ये ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं इसमें। कैट कमांड के अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है राइट का, दूसरा ऑप्शन होता है ऐसे रीड का, और तीसरा ऑप्शन ऐसे होता है अपेंड, और कह लो कि एडिट। तो अगर आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस सिंबल का यूज करेंगे, और अगर आप कोई फाइल जो क्रिएट किए हुए हैं उसको अगर रीड करना है तो आप इस सिंबल का यूज करेंगे। और अगर आपने पहले से ही कोई फाइल को क्रिएट कर रखा है, उसको आप एडिट करना चाहते हैं या उसमें और कुछ लाइन्स ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का, इन 2 सिंबल्स का यूज करेंगे। तो चलिए इसको भी हम करके देख लेते हैं। सिंपली हमें ऐसा देना होगा। इसमें मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि कैट, कोई फाइल नेम दे देंगे हम। मैं दे देता हूँ इंडिया ही दे देते हैं, इंडिया नहीं, लाइनक्स दे देते हैं, linux.txt। जैसे ही आप इस कमांड को लिख के एंटर करेंगे, आपको जो भी फाइल क्रिएट किया है उसमें जो भी लिखना है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूंगा लाइनक्स इज फ्री, ऐसे कुछ लाइन्स ऐड करके उसके बाद उस फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+D का यूज करूंगा, जिससे हमने जो फाइल में जितने भी चीजें राइट की है वो सेव हो जाएगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो मैं कैट linux.txt करके एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर आप जो भी फाइल में राइट करना चाहते हैं वो वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि लाइनक्स इज फ्री, लाइनक्स इज सिक्योर, लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स, ऐसे मैंने 3 लाइन ऐड कर दिए। अब मुझे इसको सेव करना है तो मैं सिंपली Ctrl+D प्रेस करूंगा और ये मेरा फाइल सेव हो गया। अब आप जो हमारा दूसरा ऑप्शन था
इसको इस फाइल को रीड करने के लिए, तो हम उसका अब यूज करते हैं cat एंड एंटर। तो ये देखिए, जो भी हमने अभी इधर फाइल क्रिएट किया और उसमें जो टेक्स्ट एंटर किया वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं अब इसमें और एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करें, तो उसके लिए आप सिंपली थर्ड ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी लाइन ऐड करना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लाइन एक्सिस इजी, उसके बाद कंट्रोल फिट डी। अब आप फिर से इसको रीड करके देखिए। तो ये देखिए, हमारा जो लाइन है वो ये यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप कैट कमांड का यूज कर सकते हैं। आप अपने फाइल के अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए या रीड करने के लिए आप कैट कमांड का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने अगले कमांड की तरफ, जो कि है cp यानी कॉपी एंड पेस्ट। अब हम कोई फाइल को कॉपी करके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पेस्ट करके देखते हैं। तो अभी हमने जो फाइल क्रिएट किया linux.txt, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको हम किसी और फाइल के अंदर कॉपी करके देखते हैं। तो सिंपली उसके लिए जो कमांड होता है, पहले हमें cp, उसके बाद हमें, रुकिए मैं यहाँ पर आपको राइट डाउन करके बता देता हूँ। इसमें भी सेम आपके जैसे रिमूव करने के उस ऑप्शन था cp, आपको इसमें भी हाइपन rvf को ऐड करना होता है। उसके बाद आपको अपना सोर्स, आप किस फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, linux.txt, फिर स्पेस देके आपको उसको किस लोकेशन पे, किस डेस्टिनेशन पे पेस्ट करना है उसका नेम देना है। तो हम यूएसए के अंदर जो डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी है वहां पर इसे पेस्ट करेंगे। तो इसे हम करके देख लेते हैं। तो ये जो linux.txt है ये हमारा सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो cp हाइपन rvf linux.txt, डेस्टिनेशन हम इसका दे देते हैं यूएसए। देखिए linux.txt जो हमारी फाइल थी यूएसए के अंदर कॉपी पेस्ट हो चुकी है। तो ये हुई है या नहीं इसको हम चेक करने के लिए सिंपली cd यूएसए के अंदर चले जाते हैं। आप यहाँ पे ls करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा linux.txt फाइल आ गया है। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे।
मैं यहाँ पर क्लियरली आपको समझ आए इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ cp। फिर यहाँ पर आपके ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको मतलब हाइपन RBF जो है वो मेंशन करना होता है। फिर या आपको सोर्स देना होता है। फिर उसके बाद आपको डेस्टिनेशन देना होता है कि आपको किस डेस्टिनेशन, किस लोकेशन पे आपको आपकी फाइल को पेस्ट करना है। तो इस तरीके से हम कॉपी पेस्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। अब हमारा अगला जो कमांड है वो है mv यानी मूव कमांड। किसी भी फाइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव करना, कट एंड पेस्ट करना, या फिर किसी भी फाइल को रीनेम करना। जैसे कि हमारा जो ये मुंबई नाम का जो फाइल है इसको हम रीनेम करके महाराष्ट्र कर सकते हैं, या mv कमांड के जरिए हम जो अभी हमने ये linex.txt का जो फाइल यूएसए में शेयर किया उसको हम अफ्रीका में मूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। इसमें भी सेम हमें RVF कमांड का यूज करना पड़ेगा। RVF तो mb RVF, उसके बाद हम हमारे लाइनेक्स यूएसए फर्स्ट हम दे देते हैं। हमारा सोर्स जो है कहाँ है, यूएसए के अंदर लाइनेक्स डॉट txt जो फाइल है उसको हम अफ्रीका के अंदर मूव करना चाहते हैं। कोई एरर आ गया है। सॉरी, हम इसमें RVF कमांड का यूज नहीं करेंगे। हम इसमें डायरेक्ट सोर्स और डेस्टिनेशन फाइल का लोकेशन एंटर करेंगे। तो mv मूव फाइल यूएसए, यूएसए के अंदर linex.txt टू अफ्रीका। अब ये हो गया होगा, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। cd डॉट पहले रूट में हम हो जाते हैं क्योंकि हम अभी तक यूएसए के अंदर थे, यूएसए जो डायरेक्टरी थी। अब हम फिर से रूट में आ गए। हम फिर से ls स्लैश करके देखते हैं अफ्रीका कहीं हमने डिलीट तो नहीं कर दिया था। नहीं, अफ्रीका की हमारी डायरेक्टरी है। तो हम चेक कर लेते हैं कि अफ्रीका के अंदर हमारा जो फाइल है आया है या नहीं। देखिए अफ्रीका के अंदर हमारा जो linex.txt फाइल था वो मूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को वन डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे मूव भी कर सकते हैं। अब आप चेक करिए कि यूएसए में आपका वो फाइल है क्या। नहीं है, क्योंकि वो फाइल वहां से कट होके मूव यहाँ आ गया। तो अब वहां पर आपको linex.txt फाइल नहीं मिलेगा। तो एक तो ये हो गया, हमने अब mv कमांड के जरिए
एक फाइल को वन डेस्टिनेशन से लेकर अनदर डेस्टिनेशन पे पेस्ट कर दिया। अब mv कमांड से हम किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को रीनेम भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अब अपने फाइल को रीनेम करके देखते हैं। तो मैं पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ इंडिया की फिर से। उसके बाद इसको अब हम इंडिया से पहले आप ls कर लेंगे। यहाँ पे इंडिया आ गया है, ये रहा। अब हम इसको इंडिया से इसका नेम भारत दे देते हैं। तो mv-इंडिया से भारत दे देते हैं। तो चलिए अब आप ls आइकन ls स्लैश करके देखते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे इंडिया नेम की कोई डायरेक्टरी नहीं है। अब यहाँ पे भारत आ गया है। तो क्या हुआ, हमारा जो इंडिया नेम से डायरेक्टरी था वो रीनेम हो गया भारत से। तो इस तरीके से आप mv कमांड का दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो एक फाइल को कॉपी पेस्ट कट एंड पेस्ट करने के लिए, और दूसरा किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए। तो अब हम अपने आगे के कमांड्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम विम कमांड का यूज करते हैं कि विम कमांड को हम से हम किसी भी फाइल को या डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट करके उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं कमांड दे देता हूँ विम, फिर जो भी नेम देना है का नेम रेड हैट करके एक डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर आपको कोई भी जो भी टेक्स्ट एंटर करना है आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को एंटर करने के लिए सिंपली विम के थ्री विम कमांड के 3 मोड्स होते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे नोटपैड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ विम कमांड का। इसके 3 मोड्स होते हैं इसके अंदर। पहला जो मोड होता है कमांड मोड होता है। दूसरा जो मोड होता है इंसर्ट मोड होता है। तीसरा जो मोड होता है वो एक्सटेंडेड मोड होता है। तो ये कमांड, ये जो मोड्स हैं इनका मतलब क्या है
ये किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जब हमने ओपन किया तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर आप अभी इधर कुछ एंटर करेंगे तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी ये कमांड मोड में है, जहाँ पर आप कुछ भी रीड एंड राइट नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसको इंसर्ट मोड में लाना होगा। तो इंसर्ट मोड में लाने के लिए आप सिंपली आई प्रेस करेंगे। तो देखिए, जैसे ही मैंने आई प्रेस किया, यहाँ पर नीचे इंसर्ट करके आ गया है। अब आप इंसर्ट मोड में हैं। अब आप यहाँ पर आप चाहें तो कुछ भी एंटर कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। देखिए, आप ऐसे सिंपली कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद अब आपको इसको सेव करना है, तो फिर से आपको कमांड मोड में आना होगा। तो कमांड मोड में आने के लिए, अभी तो आप इंसर्ट मोड में हैं, तो कमांड मोड में आप जाने के लिए क्या करेंगे, आप एस्केप के की का प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने देखिए मैंने एस्केप की प्रेस किया, नीचे से इंसर्ट जो था वो जा चुका है। अब हम कमांड मोड में हैं। अब हमें इस फाइल को सेव करना है, तो उसके लिए हमें एक्सटेंडेड मोड में जाना होगा, जिसके लिए हमें एक कमांड देना होगा। वो कमांड है, हमें शिफ्ट के साथ कॉलन बटन प्रेस करना है। उसके बाद हम WQ एंटर करेंगे, राइट एंड क्विट, और ऐसे करके एंटर करते ही हमारा जो फाइल है, रेड हैट करके डायरेक्टरी जो थी वो क्रिएट हो गई, और हमने उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर दिया। आप उसको अगर चाहें तो कैट रेड हैट करके देख सकते हैं। तो विम कमांड कुछ इस तरीके से यूज होता है। अभी जो कमांड मोड थे विम के अंदर उसके अंदर भी आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। कमांड मोड के अंदर आप कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कमांड मोड में कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसमें भी कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। इंसर्ट मोड में आपको जो भी इंसर्ट करना है, कोई भी डाटा जो भी आपको एंट्री करनी है, आप वो इंसर्ट मोड में जाके करेंगे, और आपको जो भी उस लाइन को, जैसे अगर आपने कुछ डाटा इंसर्ट कर दिया, अब उसमें से आपको कुछ डिलीट करना है या कॉपी करना है, तो ये सब कुछ आप कमांड मोड में आके कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस आप कमांड मोड में आके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं, जैसे आप वाई वाई करेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी हम लाइन लिखे हैं, जैसे आपने अभी लिखा था हमने कि लाइनस इज फ्री, तो उस लाइन के स्टार्टिंग में आके हमें ये वाई वाई प्रेस करना है। जैसे ही आप वाई वाई प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, वो जो लाइन है उसको कॉपी कर लेगा, और अगर हमें उसी लाइन को पेस्ट करना है तो हम पी का यूज करेंगे। पी कमांड का यूज करते ही ये क्या करेगा, हमने जो लाइन अभी कॉपी की है उसको पेस्ट कर देगा। उसी तरीके से वो आई वाई करके हम एक एंटायर लाइन को कॉपी कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक वन वर्ड, केवल वन वर्ड को अगर कॉपी करना है, तो उसके लिए आप YW कमांड का यूज करेंगे। YW फॉर कॉपी वन वर्ड, या वर्ड कह लो, कॉपी वर्ड। तो आप सिर्फ उसी वर्ड को कॉपी कर पाएंगे जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा होगा।
और ऐसे ही अगर आपको कोई लाइन को डिलीट करना है तो आप dd कमांड को यूज करेंगे। डबल डी प्रेस करने से आपकी वो लाइन डिलीट हो जाएगी। और उसी तरीके से कोई वर्ड को अगर डिलीट करना हो तो आप DW प्रेस करेंगे। ऐसे ही आपके और भी कुछ ऑप्शंस इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, ऑपरेशंस देखने को मिल जाते हैं, जो हम आगे एक एक जब करते रहेंगे उसी में आपको इन सभी के प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसके अलावा एक्सटेंडेड मोड जो है, इसके इसके अंदर भी हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी क्या क्या ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे कि मैंने एक तो बताया शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करके, उसके बाद हम WQ प्रेस किया, जिससे वो क्या हुआ, W से वो राइट यानी फाइल सेव हुई, और Q से वो हम एग्जिट कर गए। तो अगर हमें चाहिए कि हाँ हम सिर्फ राइट और सेव करना चाहते हैं, अभी हमें एग्जिट नहीं होना है, तो हम शिफ्ट कॉलन W करेंगे तो हमारी जो फाइल है सेव हो जाएगी और राइट हो जाएगी, यानी वो फाइल हम जो लिखे हैं वो लिख के सेव हो जाएगा, पर हम अपने फाइल से एग्जिट नहीं होंगे। अगर हमें फाइल के लिखने के साथ साथ एग्जिट भी करना है तो हम सिंपली शिफ्ट और W और Q का यूज करेंगे, सेव एंड एग्जिट के लिए। इसी तरीके से केवल आपको एग्जिट करना है तो आप जैसे कि आप फाइल को आप अपने सेव नहीं करना चाहते हैं और उसको एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली शिफ्ट कॉलन Q के साथ उस फाइल को एग्जिट कर सकते हैं। पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो फाइल से आप एग्जिट नहीं कर पाते हैं, तो आपको उसको फोर्सफुली एग्जीक्यूट करना होता है। तो उसके लिए आप शिफ्ट कोलन Q के साथ ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल का यूज करेंगे, जिसके बाद आप सिंपली उस फाइल से एग्जिट हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप एक्सटेंडेड मोड में आप क्या कर सकते हैं, आपने मतलब जितने भी लाइंस एंटर किए हैं आपके फाइल में उसको आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ कॉलन मीन्स कॉलन के बाद SE सीरियल NU नंबर करेंगे, तो आपके जो भी लिस्ट आपकी रेडी है उसके अंदर वो नंबर वाइज आ जाएगा। और अगर आपको उन नंबर्स को नहीं लाना है तो आप सिंपली SENNO नो नंबर इस कमांड का यूज करके आप उन नंबर्स को हटा सकते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड सीरियल नंबर टू लाइंस और ये क्या करता है, वह रिमूव सीरियल नंबर्स ऑफलाइन। तो
चलिए हम इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। काफ़ी देर यूज़ ना करने से हमारा सिस्टम जो है स्लीप मोड में आ गया है। इसको हम फिर से पासवर्ड देके एंटर ओपन कर लेते हैं। सो हम इसी फाइल को एडिट करते हैं। अभी ये कमांड मोड में है, तो कमांड मोड में जैसे कि मैंने बोला, आप सिंपली हम इंसर्ट मोड में आ गए। अब हमें जो भी लाइन एंटर करना है यहाँ से आप एंटर कर दीजिए। लाइन एक्सिस करी, ऐसे और कुछ लाइन्स एंटर कर देते हैं। मैंने नॉर्मल कुछ लाइन्स, कॉमन लाइन्स ही लिए हैं फिर से। सॉरी, एस्केप। अब आप यहाँ पे कमांड मोड में आ गए हैं। अब आपको इस लाइन को कॉपी करना है, तो वाई वाई फिर पी। जैसे ही आप देखिए लाइन फिर से आ गया। मैंने फिर से इस लाइन पे ले जाता हूँ, 2 बार मैंने वाई वाई प्रेस किया और जैसे ही मैं फिर से पी प्रेस करूँगा, ये लाइन, ये देखिए ये भी लाइन कॉपी पेस्ट हो गई। उसी तरीके से अगर हमें कोई वर्ड को ही केवल कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वाई और डब्लू का यूज़ करेंगे। तो वाई डब्लू, उसके बाद पी। देखिए ये आपका वर्ड कॉपी हो गया और पेस्ट हो गया। इसके अलावा हमें कोई लाइन पूरी डिलीट करनी है तो उसके लिए हम डबल टाइम डी प्रेस करेंगे। तो देखिए डी डी करते ही ये लाइन डिलीट हो गई। फिर से हम डी डी करते हैं, ये भी लाइन डिलीट हो गई। तो हमने वाई 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 डब्लू डी डी का देख लिया। और ऐसे ही आप कई सारे कमांड्स कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल आर अगर आप करेंगे, अरे ऑलरेडी एटर्निंग चेंज, आपने वाई वाई कर दिया और पी करके पेस्ट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि इसको आप अंडू कर दें, तो उसके लिए आप यू का यूज़ कर सकते हैं। तो यू करते ही आप क्या होगा, आपका जो भी अभी आपने जो किया वो अंडू हो जाएगा। तो अगर आप बाय मिस्टेक कोई लाइन को डबल टाइम पेस्ट कर दे रहे हैं या उसको डिलीट कर दे रहे हैं और उसको आप वापस लाना चाहते हैं, तो आप ऐसे यू यू बटन का इस्तेमाल करके आप उसको रिकवर कर सकते हैं। चलिए मैं अब इससे एग्जिट करता हूँ। तो शिफ्ट के साथ कॉलन, उसके बाद इस बार हम सेव नहीं करते हैं, केवल क्विट करने की कोशिश करते हैं। देखिए लास्ट टाइम से ये क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो क्योंकि हमने कुछ लाइन ऐड की, तो ये अब हमें सिंपली एग्जिट नहीं होने दे रहा है। ये हमें पहले उस फाइल को जो हमने लिखा है उसको सेव करना है, फिर एग्जिट करना है। या तो आप बिना सेव किए अगर जाना चाहते हैं तो हमें इस सिंबल को ऐड करना पड़ेगा, टू ओवरराइड। तो अब हम उसी सिंबल को ऐड करके इससे एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। तो शिफ्ट के साथ कॉलन क्यू और फिर उस सिंबल का यूज करके एंटर करेंगे, तो हम एग्जिट हो गए हैं।
तो इस तरीके से हम विम कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम इतना ही देखते हैं इन्हीं कमांड्स के बारे में। आगे के हम वीडियोस में विम कमांड के बारे में और भी डिटेल में देखेंगे और दूसरे जो कमांड्स के हैं वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।